मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछ रहा है और 110% मैं कह रहा हूं 1000% भी ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। रेलवे का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम हुआ है और हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मिले हैं। इस क्वेश्चन की 2 मिनट की ट्रिक है, उसे समझ लेते हैं, फिर देखना विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को उड़ाते हो। देखो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे पास दे देगा कि मेरे पास एक शब्द है लव नाम का, लव का कोड दिया है 1 2 3 4। इसी तरह से रॉक का कोड दे दिया है 5 6 3 7। बहुत छोटी सी चीज है, मुझसे पूछ रहा है ओ का कोड क्या होगा। सबसे पहले मुझे देखो कि मेरे पास लव दिया हुआ है, रॉक दिया हुआ है। बच्चा क्या गलती कर रहा होता है, बच्चा गलती कर रहा होता है कि सर एल का कोड हो गया मेरे पास 1, ओ का कोड हो गया 2, वी का कोड हो गया 3। मेरे भाई ये नहीं है। कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मेरे पास यहां पे इन दोनों में कॉमन जो है उसे पकड़ना है। मेरे पास लव और रॉक के अंदर कॉमन है ओ, मैंने कहा ओ इसके अंदर भी आ रहा है, ओ इसके अंदर भी आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इसको लिख लेता हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरे पास ओ कॉमन है तो RHS। राइट हैंड साइड क्या कॉमन है, सर मेरे पास 3 कॉमन है। मेरे पास इधर ओ कॉमन है, इधर 3 कॉमन है, इसका मतलब ओ का कोड क्या हो गया, मेरे पास 3, इसका राइट आंसर विद इन सेकेंड। क्वेश्चन देखो कह रहा है सी का कोड क्या आएगा। सिंपल आपको क्या देखना है, मेरे पास एक लिखा हुआ है NICE नाइस, दूसरा लिखा हुआ है CARS कार। नाइस का कोड दे रखा है मेरे को 2 4 6 8 और नीचे दे रखा है मुझे 1 2 3 5। पूछा किसका है, सर मेरे से यहां पे पूछा गया है सी का। मेरे पास सी कॉमन, हाँ भाई दोनों में सी कॉमन आ रखा है। अगर मेरे पास इन दोनों में LHS उल्टे हाथ की तरफ सी कॉमन है तो सीधे हाथ की तरफ कोई नंबर कॉमन होगा और वो कॉमन नंबर कौन सा है 2। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपको जरूरी नहीं है ऐसे लिखने की जरूरत, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे कि मेरे पास यहां पे कॉमन क्या है। कॉमन की अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास दोनों में सी कॉमन है और इन दोनों में मेरे पास यहां पे 2 कॉमन है। जरूरी थोड़ी है लिखने की बात है, यहां पे आप देख के भी कर सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन में देखें। दूसरा टाइप मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है फ्रॉम का कोड दिया हुआ है FROM, फ्रॉम। जो बच्चा जल्दी कर सकता है वो जल्दी कर लेना, और जिसको अभी समझ नहीं आया एक बार फिर से समझ लेना। दूसरा कह रहा है मोर, MORE, मोर। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पे देखेंगे 3 1 5 4। अब मुझसे पूछ के रहा है, ये ध्यान से देखना, कह रहा है सर जी ई का कोड क्या होगा। ई मेरे पास कहां पर है, ई मेरे पास है यहां पर। क्या इसके अंदर ई है, नहीं। जो मेरे पास अगर दोनों में कॉमन होता, जैसे इस क्वेश्चन में सी दोनों में कॉमन था तो मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया, सी दोनों में कॉमन है तो 2 इसका क्या आ गया राइट आंसर। लेकिन यहां पर मेरे पास दोनों में ई कॉमन नहीं है, जो बचे हुए हैं उनमें देख लेते हैं। एफ कॉमन है दोनों में, सर जी एफ कॉमन तो नहीं है, मैंने कहा आर कॉमन है, ओ कॉमन है, मैंने कहा ओ कॉमन है, आर कॉमन है, यहां पे एम कॉमन है। मतलब मेरे पास दोनों में देखोगे 3 लेटर जो है कॉमन है। नंबर भी मेरे पास 3 कॉमन होंगे, 5 है, ठीक है 5 गया, यहां पे 3 है, 3 भी गया, 4 है, 4 भी गया। मतलब ये जितने भी कॉमन वाले हैं सारे के सारे यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और बचा हुआ क्या हो जाएगा कोड। ई का कोड मेरे पास यहां पे बच गया 1, और अगर मैं पूछ लेता गलती से एफ का कोड क्या है तो एफ का कोड होता 9। क्वेश्चन में पूछा है ई का तो ई का कोड हो गया 1। विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे सकते थे। इस क्वेश्चन को देखें, मेरे से पूछ रहा है, सारे के सारे कमेंट करके बताना यू का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है जो मेरे पास कॉमन है उसे उड़ा दो, देखते ही उड़ा देना जो भी कॉमन आपको दिखेगा। मैंने यहां पे देखा मेरे पास यू का पूछा है, यू मेरा कहां पे है, यहां पे, बचे हुए उड़ा दो। एफ गया, एफ गया, एफ गया, ई गया, ई भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। मतलब 3 नंबर कॉमन होंगे, यहां पे 3 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, बचा कितना 5। एक ऊपर वाले में बचा है 5, ऊपर वाले में बचा है एन, एन का 5 बच गया, और नीचे वाले में बचा है यू, और यू का 6 बच गया। पूछा क्या है हमसे, यू का पूछा है 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। खत्म, बस इतना ही करना था। दूसरा टाइप हमारे पास दे रखा होता है, दूसरे टाइप को देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन होगा, अभी तक हमारे पास एक लेटर से एक नंबर था, अब हमारे पास एक लेटर या एक शब्द से कोई कोड दे रखा होगा। हमसे पूछ रहा है लव का कोड क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें सेम चीज करनी है, दोनों में लव कहां पे आ रहा है, सर लव मेरे पास दोनों में है, ठीक है मैंने लिख लिया दोनों में लव कॉमन है। राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉमन क्या दे रखा है, सर राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉमन लो दे रखा है, तो लव का कोड क्या बन गया, सीधा सीधा लो बन गया। फिर से समझना क्वेश्चन से, जैसे कि यहां पे देखेंगे सारे के सारे कह रहे हैं मेरे पास टूवर्ड द एंड का कोड दिया हुआ है ये MB और BL। अब ध्यान से समझना,
मेरे पास पूछा किसका है सर, मेरे पास इस बार पूछा है कि एंड का कोड क्या होगा। दोनों में मैंने देखा सर एंड मेरे पास कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अगर एंड कॉमन है तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा, एम भी कॉमन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। हालांकि आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर आप कहते सर जी ये मेरे पास एम भी ऊपर लिखा हुआ है, यहां पे 2 लिखे हुए हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिए। लेकिन अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करके देखेंगे। कह रहा है डे का कोड क्या होगा। डे का कोड, डे मेरे पास पहले में भी है, दूसरे में भी है, दोनों में डे है, मतलब जो इसका कोड है इसके अंदर भी कॉमन होगा। यहां पे डे है, यहां पे डे है, तो दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास दोनों में कॉमन दिख रहा है एम और एन, ऑप्शन नंबर बी। देखते ही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से करेंगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का बनता है, ये वाला और देख लेते हैं। मेरे पास कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, 3 वाले देखेंगे। कह रहा है मीन्स का कोड दिया हुआ है, रेंज का दिया हुआ है, प्राइम का, और जी का पूछ रहा है। किसका, जी का कोड पूछ रहा है। आप लिखकर कर लेना, अगर आपकी स्पीड बढ़ गया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तीनों में ई कॉमन है। जी हां सर, अगर तीनों में ई कॉमन है तो एक नंबर भी कॉमन होगा। मेरे पास वो नंबर कौन सा है कॉमन, यहां पे 8 दिख रहा है, यहां पर 8 दिख रहा है, 8 नहीं है। मैंने कहा तीनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 हो गया, 2 कट गया तीनों में से, ठीक है। इसके बाद अगला मेरे को चाहिए भैया जी, मेरे पास सेकंड वाले में है, तो आर को रिमूव करेंगे। आर कहां से जाएगा, आर जाएगा दूसरे और तीसरे में से। अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करूं तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन होने वाला है ये देख लेते हैं। दूसरे और तीसरे में मेरे पास 4 कॉमन है, ये रिमूव हो गया। इसके बाद मैंने कहा और देख लेते हैं, और मेरे पास ए और एन, ए और एन मेरे पास कहां पे है, पहले वाले में। अगर ए और एन पहले वाले में है तो मेरे को यहां पर जो रिमूव करना पड़ेगा वो भी पहले वाले में से ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ए और एन, यहां पे मेरे पास बचा है 7 5 8 1, तो 8 यहां से गया, 5 यहां से गया, 8 यहां से गया, 5 यहां से गया। बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। मेरे पास पूछा है जी का कोड, तो जी का कोड बच गया मेरे पास इसके अंदर 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केवल आपने अगर इतनी सी चीज समझ लिया, ये वाली चीज कि भैया अगर मेरे पास जो कॉमन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो जो लेटर दे रखे हैं उनको हमने रिमूव करा। यहां पे इस क्वेश्चन में जैसे करा था कि भैया ये कॉमन है, इनको हटा दो। बचे हुए का कोड मेरे पास 9 आ गया, बचे हुए का कोड 1 आ गया। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं मैं, सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आप लोग अब इस चीज को समझ गए होंगे, और 1-1 करोड़ की शर्त लगा रहा हूं मैं आप लोगों से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले ले।